हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 13 अप्रैल 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन यही है कि पहले ये जो कैंडल बना हुआ है इसमें क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। वापस आज इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आया और ईएमए का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाके ये जो बना हुआ था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम रहा है। तो ये आज के मार्केट के लिए पॉजिटिव था, बट अगर देखेंगे तो निगेटिव में क्लोजिंग दिया हुआ है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आपको कल के दिन किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगला रेजिस्टेंस ये वाला ही है और सपोर्ट वापस से यही वाला बना हुआ है गाइस, और एक ईएमए का भी सपोर्ट आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। गाइस ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, जैसे कि आप पहला कैंडल देख रहे हैं। पहला कैंडल जो बनाया वो रेड बनाया, और इस कैंडल को अगर मार्क आप कर लेते तो यहाँ इसके नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट आया ही नहीं गाइस। ध्यान से देखिए आप, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा है और एकदम तेजी से बढ़ा है। और मेरा ऐसा मानना रहता है कि कम से कम पहले कैंडल को मार्क कर लो। तो पहला कैंडल यहाँ तक मार्किंग था, और यहाँ तक मार्किंग के बाद जो ऊपर के कैंडल बने वो ऊपर जस्ट ऊपर रेसिस्टेंस भी था, ईएमए के का भी रेसिस्टेंस था यहाँ पे। तो जब ईएमए को ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पे सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तब का ट्रेड बन रहा था। ऐसे तो देखा जाए ईएमए को पकड़ के आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले भी सकते थे, बट असली ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, इस जगह पे। अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड ले लेते तो आपका यहाँ से यहाँ तक का ये देखेंगे हायर हाई जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा इस जगह तक का पैसा आपका बन जाता है। ये अच्छा खासा पैसा बनता, आप ऑप्शन के चार्ट देखेंगे तो आपको समझ जाएगा गाइस। तो आप बताइए आपने यहाँ पे ट्रेड किया कि नहीं किया। अब ये देखिए मार्केट ऐसा भी नहीं, मार्केट एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पे आके क्लोज हो गया है। अब अगला सपोर्ट ये वाला ही है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ ये वाला बना हुआ है। तो सोच समझ के ही ट्रेड करेगा इस, एक अच्छा मार्केट फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आप रेलवे पे फोकस कर सकते हैं, पावर सेक्टर के जो स्टॉक है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, ईवी के जो स्टॉक हैं उस पे आप फोकस कर सकते हैं, ईवी की जो गाड़ियाँ बन रही हैं, सोलार पैनल वगैरह जो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे इसलिए आप फोकस कर सकते हैं। अभी ये देखिए, अब दिल्ली में एक न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी पे काफ़ी सारा फोकस कर लिया है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है दूसरे भी स्टेट जो हैं उसके ऊपर फोकस करें, और इससे ये होगा कि आपका जो ईवी से रिलेटेड जितने स्टॉक हैं उसमें आपको एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल सकता है। तो आप बताइए गाइस, आप ये जो ईवी से रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड ये जो डिसीजन जो गवर्नमेंट ले रही है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। तो गाइस सेंसेक्स 76,847 पे जाके क्लोज हुआ है, 702 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 3 स्टॉक पॉजिटिव थे और 27 स्टॉक नेगेटिव थे। गाइस ये भी सेंसेक्स का वन डे का चार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सेम सिचुएशन है निफ्टी 50 के जैसा। अब अगला रेसिस्टेंस ये वाला ही है, जो कैंडल दोनों दिख रहे हैं, एक एग्जैक्ट रेसिस्टेंस ये बना हुआ है, और इसके बाद अगला रेसिस्टेंस ये वाला ही है जो आप देख रहे हैं। और सपोर्ट आप देखिए एकदम एग्जैक्ट, ये ईएमए का जो सपोर्ट है यही पहला सपोर्ट आप मान सकते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस निफ्टी बैंक 55,605 पे जाके क्लोज हुआ है, 307 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 2 स्टॉक पॉजिटिव थे और 12 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस ये निफ्टी बैंक का वन डे का चार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ भी सिचुएशन सेम है, ईएमए पे तक आया और रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया है और क्लोजिंग दिया है। तो एक अच्छा खासा कैंडल बना लिया है। अगला रेसिस्टेंस ये वाला ही है, और फिलहाल बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस इंडिया विक्स 20.50 पे जाके क्लोज हुआ है, 8 से 9%, लगभग 8.25% के आसपास ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी भी देखने के लिए मिल रही है गाइस। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 23,895 पे ट्रेड कर रहा है, और आज के निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस एफआईआईज ने 1,983 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और डीआईज ने 2,432 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 449 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस आज वापस से एफआईआईज ने सेलिंग कर दिया है, बहुत दिनों के बाद। अभी ये फ्राइडे को उसने बाइंग किया हुआ था,
वापस से फिर से आज सेल कर दिया लगातार। अब वापस से देखते हैं अब कब तक सेलिंग करता है, बिकॉज़ ये लगातार देखेंगे तो इंडिया से पैसा निकालते ही जा रहे हैं ये लोग। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि ये सिलसिला कब तक चलता है और कब तक ये लोग पैसा निकालते जाते हैं, बिकॉज़ उनको कोई ऐसा कुछ ऐसा मिल भी नहीं रहा है ना, कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए कि वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करें। एक कोई रीज़न आप लोग बताओ गाइज़ कि एफआईआईज़ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करे? आप कमेंट में बताएं गाइज़ कि इंडिया में एफआईआईज़ क्यों इन्वेस्ट करे। तो गाइज़ ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गाइज़, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।